हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वरा। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में गया अपनी कुल्हाड़ी लेकर और उसने एक सूखे पेड़ को काटने लगा। और उस सूखे पेड़ के पास ही एक झील थी और वो ऐसे ही लकड़ी काटने लगा और वो नीचे फिसल गया। उसकी कुल्हाड़ी पानी में बह गई। तो क्या, वो रोने लगा। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो ये एक ही कुल्हाड़ी थी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ कहते हुए एक पानी में से परी निकली। लकड़हारा हैरान हो गया। वो डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? फिर परी ने कहा, मैं इस झील की रानी हूँ। तुम मुझे परी नाम ऐसे बुला सकते हो। तो क्या, लकड़हारा परी जी को कहने लगा, परी जी, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मेरे पास तो एक ही थी। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो एक ही मौका था जिसको मैं पेड़ काट कर फिर पेड़ों के सूखे लकड़ियाँ बेच सकता था और पैसे कमा सकता था। परी बोली, कोई बात नहीं, मैं तो पानी में जाकर उस कुल्हाड़ी को ऊपर ला सकती हूँ और तुम्हें दे सकती हूँ। तो लकड़हारा खुश हो गया और कहने लगा, आप मेरे लिए लाएंगी? तो उसने कहा, जरूर, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर वो नीचे चली गई और फिर से ऊपर आई और कहने लगी, लकड़हारे, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये सोने की है, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारा कहने लगा, नहीं जी, मेरी तो लोहे की थी। तो क्या, परी फिर से पानी में गई और उसने चांदी की कुल्हाड़ी उसको देने जा रही थी। तभी लकड़हारा कहने गया, ये भी नहीं है मेरी तो लोहे की थी, ये तो चांदी की है। तो क्या, फिर से परी पानी में गई और वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। तो लकड़हारा खुश हो गया और कहने लगा, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपने मुझको दे दी, शुक्रिया आपका। परी उसके सच्चपना से बहुत खुश हो गई। इसीलिए उस लकड़हारे को परी ने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। फिर वो खुशी से उन दो कुल्हाड़ियों को लेकर चला गया। तभी उसको सोने की दुकान दिखी। वो उस सोने की दुकान के पास गया और उसके अंदर बैठा था सोने का मालिक। और जो उसके पास सोना था वो तो ऐसा ही था, मतलब कि जैसे कि हार, सोने का हार, सोने के मोती, चांदी के मोती। तो लकड़हारे को एक आइडिया आई। उसने सोचा, मैं इन दो कुल्हाड़ियों को बेच दूंगा, बदले में पैसे ले लूंगा और अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ले लूंगा। तो क्या, उसने
उसने वो 2 कुल्हाड़ी सोनेदार को दे दी। सोनेदार खुश हो गया, इसीलिए सोनेदार ने लकड़हारे को पैसे दे दिए जो सोने के सिक्के थे। तो क्या वो खुशी 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 घर में जाने लगा। तभी उसका एक मित्र उसके साथ मिलने आया और कहने लगा, अरे भाई आज बहुत खुश हो, क्या हुआ? लकड़हारा कहने लगा, कुछ नहीं भाई, तुम्हें पता है झील में एक परी है और उस परी ने मुझे 2 कुल्हाड़ी दी। एक कुल्हाड़ी सोने की थी, दूसरी कुल्हाड़ी चांदी की थी। तो क्या उसके लकड़हारे के मित्र को लालच आ गया, इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी झील के पास गया और कहने लगा कि यही वो झील होगी, इसके अंदर ही परी रहती होगी। वो काटने का नाटक करने लगा और वो नाटक करते करते हुए नीचे गिरने का भी नाटक किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और गिर गया। और फिर क्या, फिर से वो रोने का नाटक करने लगा। तो क्या, परी फिर से आई और फिर वो पूछने लगा, आप कौन हो? क्या आप वही झील की परी हो? अगर आप वही झील की परी हो तो मेरे लिए वो कुल्हाड़ी लेकर आओ। मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा उस कुल्हाड़ी के बिना। तो क्या, परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। वो फिर से पानी के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। तो फिर क्या, उसने उसको पूछा, लकड़हारे, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? तो क्या, लकड़हारे में लालच आ गया। उसने झटपट कहा, हाँ हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दे दिया, जल्दी दो। ऐसे लालच करने लगा वो। परी को समझ आ गया था कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर क्या, परी ने उसको डांटा कि तुम कितने बुरे इंसान हो, तुमको तो भगवान ने जन्म नहीं क्यों दिया? तुम यहाँ पे नहीं होते तो अब तक बहुत अच्छा होता। तुम कितने गंदे आदमी हो। फिर वो कहने लगी, अब तुम्हारी जो पानी में कुल्हाड़ी गिरी है वो भी मैं तुमको लौटाऊंगी नहीं और सोने की चांदी की कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। अब मैं पानी में वापस जा रही हूँ। ऐसे झील की परी पानी में चली गई। क्या, वो भी लकड़हारा गरीब था, इसे वो भी रोने लगा। अब मैं क्या करूँ, मैंने लालच क्यों करा? तो क्या, वो दुखी मन से धीरे धीरे चलते हुए चला गया। तो फिर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईमानदार से रहना चाहिए। बाय एवरीवन, बाय।